Okay, let us continue. So we were discussing about the paragraph break that can be given by ending the tag. जब हम लोग closing tag लगाते हैं p का, this is the closing tag. That means the paragraph has ended. Paragraph जो है वो end हो चुका है. तो next we move towards is HTML non-breaking space. अगर मैं आपको एक पिछला एक एग्जांपल देता हूं, like here in this example it was stated that कि अगर मैं अपने टेक्स्ट में हाइपर टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ टैग के अंदर टेक्स्ट लिखता हूं, तो अगर मैं उसके अंदर स्पेस देता हूं, but when I run the script the paragraph will have no spacing at all. So CSS is one of the best method with which we can make this happen. लेकिन उसके अलावा we are having the non breaking space right in here. तो इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस के मेथड से हम लोग टेक्स्ट के अंदर ब्रेक लगा सकते हैं. द सिंपलेस्ट वे to add a space in HTML besides hitting the space bar is with the non-breaking space entity. That means NBSP stands for the non-breaking space. ठीक है, तो ये एंटिटी हम लोग यूज करेंगे एंड it can be written with the following code, that is ampersand NBSP colon सेमीकोलन. तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, लाइक यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आप देखिए, तो दिस इज वन स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट विच इज नॉर्मल स्पेस. आप देख सकते हैं इट हैज बीन स्पेसिफाइड यूजिंग दिस कीवर्ड. नेक्स्ट इज दिस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस. तो अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे द स्पेस हैज increased. Similarly, this NBSP has been used 4 times. So it increases the space between the text even further. So this is one of the methods using which the space can be increased between the you can say text. Okay, and there are many other methods that like CSS I told you that we will discuss at a very later stage. लेकिन अभी आपको एक मेथड करवाया है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट के बीच में सिंपल स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द नॉन ब्रेकिंग स्पेस. सो लेट्स मूव फर्दर. Just like any other text, we can also provide the basic formatting in the text that is displayed on the web page. तो कौन कौन से टैग्स हैं? These are called the I tag. The I tag is for italic. अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं और उसमें से कुछ टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद द आई टैग एंड एंड विद द आई टैग. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा लिखा है यहाँ पर, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द पैराग्राफ. इस पैराग्राफ के अंदर इतना सारा कंटेंट है लेकिन सिर्फ इतने कंटेंट को ही हमने इटैलिक करना है. तो आप देख सकते हैं कि only that portion of the text within the paragraph has been contained within the italic tag, I tag. और जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो you will observe that only that specific portion of the text is italic, rest everything is regular. बाकी सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो रेगुलर है. HTML B tag for bold style. Okay, the B tag in HTML is used to display a part of text in bold. So I repeat. So HTML B tag is used for bold. Very simple. जैसे हमने I use किया है वैसे ही B use करेंगे. मैं चाहता हूं that the starting first 3 characters should be in the bold, तो मैं उसको B और /B के बीच में लगा दूंगा. So that portion of the text will become bold.
Okay, as you can see here, this is bold and this is italic. Nothing much that we are doing, we are just providing very basic formatting. Similarly in the U tag, as you can see, similarly here in the U tag, what you get is the underline. अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप U टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन जगह पर अंडरलाइन टैग यूज किया गया था, तो उसने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं? वी बेसिकली यूज व्हेन वी वांट टू राइट द टेक्स्ट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन के टाइप में फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं। So let's just have a look at this. This is how we can write. हमें क्या लिखना है? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है 3x देन SUP फॉर द सुपरस्क्रिप्ट। हमने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है 2। सो ओनली 2 हैज बीन इंक्लूडेड इन द सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद -x सुपरस्क्रिप्ट 2n+1। और अगर हमें सबस्क्रिप्ट लिखना है यानी इन द बेस में लिखना है तो वी कैन यूज द सब। Okay, when we will run this, then you can see that the text will be written like this in the form of an equation. I hope this is clear to all. The next is strike. Again, I am not going to explain this now क्योंकि आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। स्ट्राइक लगाइए, स्ट्राइक खत्म कीजिए। मैनेजमेंट पर मैंने स्ट्राइक लगाया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं that these have been strike. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो स्ट्राइक हो चुके हैं। Next is highlight. Highlight means when we change the background color only of the text. So how do you highlight? The highlighting can be done with the help of the HTML tag called mark. तो मार्क टैग को स्टार्ट कीजिए, मार्क टैग को खत्म कीजिए। जैसा यहाँ पर डिस्टेंस मोड को मार्क किया गया है, जब हम इस कोड को रन करेंगे तो इस तरह से डिस्टेंस मोड का जो बैक कलर है दैट विल बी हाईलाइटेड, वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। विद इन द विंडो, जो आपका एक्सप्लोरर विंडो है, उस पूरी एक्सप्लोरर विंडो के अंदर हम लोग टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ टैग बट दिस इज एन एट्रीब्यूट दैट वी कैन यूज विद द पैराग्राफ टैग। ये है आपका पैराग्राफ टैग, दैट इज P। और उसके बाद मैं एक एट्रीब्यूट की वैल्यू देना चाहता हूं, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू देने के लिए टैग P टैग को क्लोज करने से पहले हम लोग लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ओके, उसी तरह से सेकंड पैराग्राफ को राइट करेंगे। एज यू कैन सी इन द आउटपुट हेयर, the first paragraph is aligned center and the second paragraph has been aligned right. Next is image file formats. Now obviously we are going to discuss the image file formats as we are ready to include the images in your web page. Technically, web graphics can be stored in any format, but two preferred formats for representing the images we see on the web pages are GIF and JPG. तो एज सच हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, बट द प्रेफर्ड आपको दोनों फॉर्मेट्स बता दिए गए हैं। दैट मीन्स इफ योर इमेज is in GIF or JPEG format, then it is going to work well. GIF stands for Graphics Interchange Format and JPEG stands for Joint Photographic Experts Group. So let us see how can we insert an image into an HTML web page. The image can be inserted into a HTML web page with the help of image tag IMG.
टैग। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो आपको यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज, दैट इज द सोर्स एट्रीब्यूट विच स्टैंड्स फॉर SRC. Like I said, I hope that every one of you is noting down these things that I am stating at a very fast pace. Images are not actually inserted into an HTML page. Instead, the images are linked to the HTML page. The image tag simply creates a holding space for the referenced image. So let us see how we can include an image into your web page. So you have to write something like this: image img src is equals to URL. URL stands for the address from where the image will be imported. Now let us see an example of the same. Here you can see body, this is the heading, this is the paragraph, and within the paragraph we are going to include the image. It does not have end tag also, so that means हम लोग जब image include कर लेंगे there will be no need for the head tag, oh sorry, end tag. So how to include the ptu.jpg image? Image is equals to src is equals to ptu.jpg. आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने ptu.jpg का कोई इस तरह से पाथ नहीं दिया कि वो कौन से फोल्डर में कौन सी ड्राइव में पड़ी है. इंस्टेड आई ओनली mentioned the name of the image. By mentioning the name of the image, I am telling that this image is stored in the same path जहां पर आपकी HTML फाइल पड़ी है. यानी ये ptu.jpg फाइल उसी फोल्डर में पड़ी है जहां पर HTML की आपकी फाइल पड़ी है. अगर आपकी इमेज फाइल किसी और फोल्डर में पड़ी है other than the one in which your HTML file has been stored, तब आपको पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ेगा जहां पर आपकी इमेज फाइल पड़ी है, इस तरह से. सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? एक पहले हेडिंग आ जाएगी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद एक नया पैराग्राफ बनेगा जिसमें हम लोग एक इमेज को इंक्लूड कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस. So this is where we have included an image into our web page with the help of img tag and the attribute src, which stands for source attribute. The next is image alt attribute. The alt attribute in the image is used to specify an alternate text for the image. अब alternate text क्या होता है कि in case the image could not be displayed, अब हमने इमेज का पाथ दिया है तो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, बट कई बार ऐसा नहीं होता है. फॉर सम रीजन द इमेज कुड नॉट बी डिस्प्लेड बिकॉज कई बार वो इमेज रिमूव हो चुकी होती है या आपने जो इमेज का नाम दिया है वो गलत है. तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह पर एक मैसेज आ जाए. आई होप आप सबने एक चीज देखी होगी कि जब आप लॉगिन करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो उस समय वो आपसे कैप्चा पूछता है कि एंटर द टेक्स्ट गिवन इनसाइड द कैप्चा, और अगर वो कैप्चा डिस्प्ले नहीं हो पाता है तो कई बार वहां पर आ जाता है फेल्ड टू लोड. तो दैट मीन्स ऑब्वियसली दे कुड नॉट फाइंड द इमेज और द इमेज कुड नॉट बी डिस्प्लेड. तो वो क्या होता है कि इफ द इमेज कुड नॉट बी डिस्प्लेड then some kind of an alternate text to that image should be displayed. जैसा यहाँ पर बताया गया है, image source is equals to ptu1.jpg. ये हमारा हो गया एक एट्रीब्यूट कि इमेज का सोर्स क्या है, ptu1.jpg. ये है हमारा दूसरा एट्रीब्यूट, दैट इज alternate एट्रीब्यूट दैट इमेज कुड नॉट बी डिस्प्लेड. अब एक्चुअल इमेज का नाम क्या है, ptu.jpg, और गलती से आपने सोर्स में लिख दिया ptu1.jpg, यानी ये इमेज डिस्प्ले होने वाली नहीं है बिकॉज द सिस्टम विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस इमेज. देन व्हाट विल हैपन,
the alternate text will be displayed that the image could not be displayed, as you can see in the output below. बेसिकली यहाँ पर एक इमेज आनी थी, वो एरिया भी इसके लिए एलोकेटेड है, लेकिन because that image name was given wrong, the message has been displayed that the image could not be displayed. Next is the border attribute. The border attribute is used to specify the border of the image. तो उसके लिए आप border is equals to size in pixels बता सकते हैं, how much will be the width of the border. यहाँ पर आप देखिए image tag यूज किया गया है. SRC is used to specify the source. नाम को करेक्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपकी इमेज इंक्लूड हो जाएगी. ऑल्टरनेट टेक्स्ट विल नॉट बी डिस्प्लेड, क्योंकि इस बार आपकी इमेज डिस्प्ले होने वाली है. एंड द image will include a border which will be equal to the size of 4 pixels. So as you can see in the screen, in the output, that a border of 4 pixels is there on the boundary of the image. Next is width attribute. The width attribute of the image tab in HTML is used to define in pixels the width of an image. तो ये इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं. उसी तरह से आप इमेज की हाइट को भी डिफाइन कर सकते हैं with the help of the attribute called height. Okay, next is called the align attribute. Now the alignment attribute is very important. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेक्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि अलाइन है. अब होता क्या है जनरली कि जब मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा तो यू कैन सी दैट द टेक्स्ट इज ऑन टॉप ऑफ द इमेज, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है. अब अगर मैं इमेज को इंसर्ट करने के बाद कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो दैट टेक्स्ट विल कम एट द बॉटम ऑफ द इमेज. तो अब हम समझ लेंगे कि अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है. The align attribute of the image tag in HTML is used to specify the alignment of the image according to the surrounding element. It is useful because the image element does not insert a new line on the page when it is placed on the web page. The text and other elements simply wrap around the image. अगर मैं कोई चीज इमेज के साथ उसी पैराग्राफ में लिखूंगा तो वो इसी के साथ रैप हो जाएगी. लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मेरा टेक्स्ट राइट साइड पर आए और इमेज लेफ्ट पर आए, या इमेज राइट पर आए और टेक्स्ट लेफ्ट पर आए. दैट कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट कॉल्ड अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इमेज अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट, मिडल, टॉप और बॉटम. सो दीज आर द 5 वैल्यूज दैट आई कैन गिव. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द पैराग्राफ यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो रहा है. और इसके बीच में दो चीजें आ रही हैं. एक तो टेक्स्ट आ रहा है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म होता है, और एक इमेज आ रही है. द इमेज सोर्स इज PTU, हाइट, विड्थ, alignment, alternate text and the border has been specified. इसकी अलाइनमेंट क्या है? द अलाइनमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट. और यहाँ पर आप देख सकते हैं when the image is displayed, the text is actually starting immediately from the right hand side of the image. इसको और ब्यूटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, that will depend upon when we are going to let's say use your CSS. CSS is basically used to make your web page look much more attractive. क्योंकि अभी तक आप HTML में ये भी देख पाए होंगे कि even we are not able to change the color of the text. तो ये सारी चीजें हम लोग later on देखेंगे, but for now it is showing you that I am able to specify the alignment of the image along with the text. आपने एक और चीज नोटिस की होगी that the size of the image has been reduced. Otherwise you were able to see that the size of the image was very large. So size of the image कैसे reduce हुआ? Because we were able to specify the width and height of the text. The next is HTML image HS
H space. The H space tag is used to specify the white space or blank space on the left or right side of the image. ठीक है, उसी तरह से आप vertical space भी दे सकते हैं, that is given by the V space. अब यहाँ पर देखिए, जो हमने इमेज बनाई थी, हमने उसकी वर्टिकल स्पेसिंग 30 दे दी है और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी 30 दे दी है. As you can see that the spacing has been given in a beautiful manner. There is a space on the top as well, and there is space on the text at the bottom as well. और उसके बीच में ये image आ रही है. The image has been placed on the left hand side of the text, और because we wanted some space तो हमने horizontal and vertical spacing दे दी गई है. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं that the image is some pixels away from this and some pixels away from this. So this is how we are able to specify the spacing of the image in between the paragraph. So if we do not specify the vertical space, this is something it looks like very less space. The next topic that we are going to do today is the last topic of the day, after which I request that every one of you can do some kind of a practice. आप अपने एक डिपार्टमेंट का पेज बना सकते हैं. उस डिपार्टमेंट के पेज में आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं. I forgot that you people might not have even attended the college so far. So hopefully you can डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं, आप खुद का एक अपने फ्रेंड सर्कल का एक बना सकते हैं वेब पेज. तो ये हम लोग तब तक के लिए छोड़ देते हैं जब आप ज्वाइन करेंगे. तो लेट अस सी हाउ डू वी क्रिएट अ लिस्ट. लिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. व्हेन वी हैव सर्टेन आइटम्स दैट वी कैन प्लेस इन अ लिस्ट विच इज ऑफ टू टाइप्स. अनऑर्डर्ड मतलब बुलेट्स लगाकर, और ऑर्डर्ड मतलब उसको नंबरिंग करके. तो सबसे पहले हम लोग जो आज सिर्फ करेंगे दैट इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट. ये बनती कैसे है? यूएल टैग के अंदर. यानी एक स्टार्टिंग टैग होगा यूएल और एक एंडेड टैग होगा यूएल, और इसके बीच में हम लोग हमारी लिस्ट बनाएंगे. तो एक आइटम को कैसे डिफाइन करते हैं विद इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट, दैट इज एल आई. Li is used to define the items as individual text items, part of the list. Okay. The Li tag जो होता है, इसका एक attribute भी होता है. That attribute is used to specify the type attribute कि आपका जो bullet है वो किस shape का होगा. What will be the shape of the bullet? क्या वो डिस्क शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, सर्कल होगा, या कैसा होगा? सो एज यू कैन सी दैट ये बनाना चाहते हैं हम. लेट अस सपोज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट. ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये है एग्जांपल ऑर्डर्ड लिस्ट का. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन पहले हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर. विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ द session today, and I hope that all of you will be interested to create your own things. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए. हमने कहा है कि हम वेलकम टू द IKG पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सबसे पहले एक हेडिंग आएगी. फिर उसके नीचे एक छोटी हेडिंग आएगी, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन द कंप्यूटर लैब. और उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी, दैट मीन्स व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन द लैब. एंड उसका बुलेट किस शेप का होगा? द शेप ऑफ द बुलेट विल बी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द आइटम्स? These are the 5 list of items that start with Li and each item ends with this tag. तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इस तरह से आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा. वेलकम इन द एक्सप्लोरर, वेलकम टू IKG पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, थिंग्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स यू शुड नॉट डू इन द कंप्यूटर लैब, एंड these are the you can say bulleted things that will be displayed.
ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं? तो एज यू कैन सी इन द ऑर्डर्ड लिस्ट इन हेयर, ऑर्डर्ड लिस्ट बहुत ही सिंपल है। ओ एल से शुरू करेंगे, ओ एल से ख़त्म करेंगे, एंड एल आई, दीज आर द लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट आइटम्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले। जब हम इसको रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4 5। क्या मैं एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकता हूँ? जैसे ये हमारी एक लिस्ट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट इज आईटी, सेकंड इज मैनेजमेंट एंड थर्ड इज मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। लेकिन हर आइटम के अंदर भी एक लिस्ट बनी हुई है, तो वो कैसे बनती है ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की, ये उसकी फर्स्ट आइटम है, और फर्स्ट आइटम के बाद मैंने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई। फिर उसके बाद जो बाहर वाली ऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी सेकंड आइटम को इंसर्ट किया, और फिर एक सब लिस्ट बनाई। सो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड, यू कैन से लिस्ट, ये इस तरह से बन सकती है। So with this we come to the end of the first session on HTML. मैं आपको ये कोड अभी पास कर देता हूँ, and I hope that all of you will be very interested to practice some of the elements and come up with some good looking web pages. So please practice, do not waste your time. Till then, till the next lecture, it's a goodbye from my side.